नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजरस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। हसदेव अरण्य के जंगल को काटने से बचाने के लिए क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और यह विरोध की आग छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के कई कोनों तक फैल चुकी है। जी हां, और सामाजिक संगठन के साथ साथ आम नागरिक भी हसदेव के जंगल को काटने का विरोध कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भाजपा ने भी राज्य सरकार पर आरोप लगा चुकी है कि जिसके बाद आज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्राम बासेन और घाट बर्रा के जंगल होते हुए हरिहरपुर पहुंच ग्रामीणों से मुलाकात की। दरअसल लड़ेंगे जीतेंगे नारे के साथ हरिहरपुर घाट बर्रा फतेहपुर के ग्रामीण लंबे समय से जंगल को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं और यह विरोध की लहर प्रदेश के साथ साथ देश के कई कोनों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सामाजिक संगठन भी ग्रामीणों का साथ देने उनके गृह ग्राम पहुंच रहे हैं और साथ ही हसदेव के जंगल को बचाने के लिए जगह जगह आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों को देखते हुए कई राजनीतिक पार्टियां भी ग्रामीणों तक पहुंचकर राज्य सरकार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आम आदमी पार्टी, भाजपा और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भी ग्रामीणों के पास पहुंचकर राज्य सरकार को आड़े हाथ ले चुके हैं। वहीं इस मामले में राज्य सरकार की किरकिरी भी हो रही है। इन सब के बीच आज छत्तीसगढ़ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्राम बासेन पहुंचे और वहां से घाट बर्रा के जंगल पहुंचे। ग्रामीणों से मुलाकात करने के बाद सिंहदेव ने वन विभाग के द्वारा काटे गए पेड़ों का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों में सरकार के प्रतिनिधि के प्रति काफी आक्रोश भी देखने को मिला। अब सिंहदेव ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि यदि ग्रामीण एक साथ हैं तो सिंहदेव उनके साथ खड़े हैं। जी हां, और बंदूक लेकर आने वाले लोगों की पहली गोली भी खाने को तैयार हैं। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब में सिंहदेव ने बताया कि कंपनी के द्वारा कोल खनन के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं वह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कोल खनन के लिए पहले से ही जो गड्ढे खोदे गए हैं वह गड्ढे अब तक भरे नहीं जा सके हैं। वहीं पेड़ लगाने की जो बात हुई थी वह धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीणों के बीच में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है उस आक्रोश को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तक पहुंचाऊंगा। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा भी राज्य सरकार को सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जो गांव वाले यहाँ उपस्थित हैं ये सहमत नहीं है कि यहाँ जंगलों की कटाई बढ़ा के खदान के क्षेत्र को बढ़ाया जाए। कई परिवार हैं, इसका तो ऐसे सर्वेक्षण और करना पड़ेगा जिनके पास इनका कहना है कि हम 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं लेकिन वन अधिकार पत्र अभी तक इनका नहीं बनाया गया। दूसरा, कोयला खदान को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, इस आंदोलन में राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड से भी कैम्ब्रिज में जब वो वहाँ के विद्यार्थियों से आदान प्रदान विचारों का कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने जब इस बात को कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति इन आंदोलनरत ग्रामवासियों के साथ है जहाँ पर पेड़ कटाई की बात आ रही है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की, अन्य जगह भी मैंने चर्चा की और सबसे पहले ये कहा कि अभी जो ग्राम सभा 4 तारीख को होने वाली थी इसको स्थगित किया जाए। गांव वालों को एक राय बनाने देना चाहिए कि अगर उनसे पूछा जा रहा है ग्राम सभा क्यों की जा रही है, अगर उनके सहमति की आवश्यकता है तभी तो आप ग्राम सभा कर रहे हो, तो उनको बिना दबाव के ग्राम सभा करने दीजिए। ये जो शिकायत आती है कि दूसरे गांव के लोग भी आ जाते हैं और ग्राम सभा में सम्मिलित होकर हाँ करते हैं। मैंने इस चीज़ को अभी बासेन में भी देखा जहां हेलीकॉप्टर उतरा, तो जो प्रभावित गांव हैं उसके अतिरिक्त भी बहुत लोग आए। खदान के शर्तों में एक प्रावधान ये भी है कि कोयला निकलने के बाद शेष जो क्षेत्र है उसमें ओवरबर्डन जो पृथक किया गया है उसको लाके भरा जाएगा और वो ज़मीन को रिक्लेम करके संभवतः उसमें फॉरेस्ट की ज़मीन होगी तो प्लांटेशन किया जाएगा। मुझे ये बताया गया था कि ऐसा काम किया गया है, लेकिन यहाँ आने पर अभी तक मेरे को कहीं ऐसा नहीं दिखा कि खदान जहाँ खोदा गया था उसको पाट के ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो। खदान के शर्तों का ही अगर पालन नहीं हो रहा है तो कल कितने बातों का पालन होगा। इनका कहना है कि हमारी आजीविका वन से जुड़ी हुई है। हसदेव जंगल को बचाने के लिए ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि जान चली जाएगी लेकिन जंगल काटने नहीं देंगे।
हालांकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पहुंचने और ग्रामीणों के इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कहने से ग्रामीणों को एक उम्मीद जगी है। पर हाल सिंहदेव ग्रामीणों के बीच गोली खाने तक की बात कह डाली है। हमारे हसदो जंगल उजड़ जाने से कितना पीड़ा है ये हम समझते हैं। ये हमारे ऊपर है वो पीड़ा ना, तो हम समझते हैं। जो कहते हैं परसा वाले उखड़े तो उसको भाषण में दिए हैं बसावट, आज जा करके देखे वहाँ पे कि कितना जने हैं वहाँ पे और कितना जने नहीं है। ये जंगल में हमको शुद्ध हवा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, तो कैसे उजड़ने दें हम अपने हसदो जंगल को। और जो हम टीएस बाबा की बात कर रहे थे, तो रायपुर में हमारे सामने ही वो एक लक्ष्मण रेखा पा रहे थे। इस लक्ष्मण रेखा से पार नहीं होनी चाहिए, तो आज कैसे उस लक्ष्मण रेखा से पार हो गए। और रातों रात चोरी करके हमारे 300 पेड़ इधर क्या बोलते हैं साली जंगल और जरगा परगन से 300 पेड़ काटे हैं, और इधर घाट बर्रा बासन से 335 पेड़ काटे हैं। ऐसे कैसे पेड़ काट रहे हैं चोरी चोरी से, जबकि हम तो नहीं कटवाना चाहते हैं। हम यहाँ धरना पे बैठे हैं, हमारी पेड़ को नहीं काटने दे रहे हैं। हमारे जंगल में यहाँ आयुर्वेदिक मिल रहा है, जड़ी बूटी मिल रहा है, यहाँ तेंदू चार हर कुछ मिल रहा है, शुद्ध हवा मिल रहा है, शुद्ध पानी मिल रहा है, तो कैसे हम इतना आसानी से अपने हसदेव जंगल को उखाड़ने दें। हम अपने हसदेव जंगल को नहीं उजाड़ने देंगे। जो उजाड़ने आएगा तो उसे हम उखाड़ कर फेंक देंगे। ये अदानी अंबानी क्या होता है, ये अदानी अंबानी को तो हम उखाड़ कर फेंकेंगे और हमारे हसदेव जंगल को हम बचा कर रखेंगे। ये हमारा वादा है। हम सीने ठोक कर कहते हैं कि हम अपने हसदों को बचाएंगे और बचा कर रहेंगे। जब तक हमारा हसदो नहीं बचेगा तब तक हम धरना में रहेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। ये हमें सुनीता पोर्ते का वादा है कि हमारे हसदो जंगल को नहीं उजड़ने देंगे। उनका तो शुरू से कहना है और आज भी कहे हैं कि यदि आपका लड़ाई है गांव को बचाने के लिए तो ज़रूर बचेगा, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा। और हम वही चाहते हैं कि भाई यहीं, लेकिन जो सरकार कह रही है उस पर दो मत है कि भाई हम तो ग्राम सभा में कह दिए कि हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप तो फर्जी तरीक़ा से ग्राम सभा करवा लिए ना। उसका मतलब ये है कि भाई आप जांच भी नहीं किए। हम तो बोले कि आप जांच करो, आप गलत तरीक़ा से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसका जांच नहीं हुआ अभी तक। रोक पाएंगे आप लोग? हम लोग तो रोक पाएंगे। नेताओं का उनका क्या मानसिकता हो वो समझेंगे, लेकिन हम ज़रूर रोकेंगे। 2 बार रात में पेड़ कटिंग हुआ, सुबह बंद हो गई, हम लोग जा कर के विरोध किए। उस दिन पूरे सरगुजा संभाग का 450 पुलिस बल पेड़ काटने के लिए लगाई गई थी। हम जा कर के रोके और पेड़ कटिंग को हम बंद करा दिए। सिर्फ 232 पेड़ों को काट दिए। तो सरकार कुछ भी करे हम तो रोकेंगे, क्योंकि हमारी जो आंदोलन है वो नैतिक है और पूरे हसदेव की इलाका को बचाने की है, पूरे पर्यावरण को बचाने की है, देश हित के लिए आंदोलन है। तो क्यों हम नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। जनता के पास एक ही विकल्प है, लड़ना, क्योंकि यहाँ की ग्राम सभाओं ने कभी कोई अनुमति नहीं दी है और वो डटे हुए हैं। आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। सवाल इस बात का है कि ये जो लड़ाई आज हसदेव की लड़ाई वो सिर्फ हसदेव की नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की बन चुकी है। और कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति ये बताता है। तो निश्चित तौर पे आज हसदेव नहीं पूरा छत्तीसगढ़ लड़ रहा है, और जब एक प्रदेश संघर्ष में उतर जाता है तो मान के चलिए कि हम जीतेंगे। उन्होंने इस बात को कहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना ये है कि जलवायु परिवर्तन के संकट में ऐसे सघन वन इलाकों में खनन नहीं होना चाहिए। विकल्प हैं आपके पास दूसरी जगह से कोयला निकालना। ये मुझे लगता है उनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ग्राम सभा फर्जी हुई है और जो जांच निष्पक्ष नहीं हुई है, जो लोगों की बातचीत के आधार पे निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पहले भी उन्होंने जो एक बयान दिया था कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, कि नोगो के अलावा कोई खनन नहीं होना चाहिए, तो परसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये बात को उन्होंने पहले भी रायपुर में इस बात को कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शासन के स्तर पर मुख्यमंत्री से वो बात करें। और देखिए इस मामले में तो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन भी जायज और अनुमति गैर कानूनी है। हमें लगता है कि राहुल गांधी के बयान के बाद तो इस सरकार को तत्काल खदान को निरस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो इस प्रदेश के मुखिया से पूछा जाना चाहिए। ऐसे में क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्रामीणों के जंगल जमीन बचा पाएंगे या जंगल राजनीतिक द्वंद्व का शिकार हो जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।